स्वागत है मित्रों आपका वनवाणी में। आज की कहानी जंगल, जाल और इच्छाधारी नाग। घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे बहती काली नदी में मछलियां बहुत थीं। उसी गांव में रहता था मछुआरा माधव, सीधा साधा, मेहनती और अकेला इंसान। उसका जीवन नदी, जाल और जंगल तक ही सीमित था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और जंगल में अजीब सी खामोशी फैल रही थी, माधव मछली मारने के लिए नदी में जाल डालता है। जाल भारी लगता है, जितना मछली से कभी नहीं हुआ। जब वो जाल खींचता है तो उसकी सांस थम जाती है। जाल में मछली नहीं, बल्कि एक काला नाग था। नाग की आंखें लाल थीं, शरीर पर अजीब सी चमक थी और उसकी फुफकार में गुस्सा नहीं, बल्कि पीड़ा थी। गांव के लोग होते तो उसे तुरंत मार देते, लेकिन माधव का दिल कांप गया। उसने धीरे धीरे जाल खोला और नाग को बाहर निकाल लिया। अजीब बात यह थी कि नाग ने उसे डसा नहीं। माधव ने नाग को पास के एक गुफानुमा स्थान में रख दिया। रोज उसे दूध और भोजन देने लगा। दिन बीतते गए, नाग बड़ा होता गया, पर कभी हिंसक नहीं हुआ। एक रात, अमावस्या की घोर अंधेरी रात में जंगल में तेज हवा चली। अचानक वही काला नाग मानव रूप में बदल गया। वो कोई साधारण इंसान नहीं था। वो था एक इच्छाधारी नाग, नागराज काल विष का पुत्र। उसने बताया कि वर्षों पहले एक तांत्रिक ने उसे श्राप दिया था कि वो तब तक नाग रूप में रहेगा जब तक कोई इंसान निस्वार्थ भाव से उसकी रक्षा न करे। माधव की करुणा ने उसका श्राप तोड़ दिया। इच्छाधारी नाग ने माधव से कहा, मैं तुम्हें धन, शक्ति या अमरता दे सकता हूं। माधव ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा गांव सुरक्षित रहे। नाग मुस्कुराया। अगले ही दिन से गांव में चमत्कार होने लगे। सूखा खत्म हो गया, फसलें लहलहा उठीं, जंगल के हिंसक जानवर गांव के पास नहीं आते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में वही तांत्रिक आ पहुंचा जिसे इच्छाधारी नाग की शक्ति का पता चल गया था। वो नाग को फिर से वश में करना चाहता था। उस रात जंगल में भयंकर युद्ध हुआ। मंत्र, फुफकार और आग की लपटें। अंततः इच्छाधारी नाग ने तांत्रिक को नष्ट कर दिया, लेकिन स्वयं को जंगल की रक्षा के लिए सदैव के लिए वहीं बांध लिया। सुबह होते होते सब शांत था। न गुफा थी, न नाग। बस नदी के किनारे एक काले पत्थर पर नाग की आकृति उभरी हुई थी। जो निस्वार्थ होता है, उसकी रक्षा स्वयं रहस्य करते हैं। और उस जंगल में आज भी कोई बुरा इरादा लेकर नहीं जाता।